नमस्कार। आपके अपने चैनल यूपीएन आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं जो कि लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव की वीडियो श्रृंखला की पहली कड़ी है। लूसेंट एनसीईआरटी बेस्ड किताब है और ये मानक किताब मानी जाती है। लूसेंट न केवल वनडे एग्जाम्स के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। मुख्यतः हम लोग इस वीडियो का उपयोग रिवीजन के लिए करेंगे, साथ ही साथ नए विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धन में अत्यंत उपयोगी होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का समय ख़राब ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने वीडियो पे। यहाँ पे हम भारतीय इतिहास से शुरुआत करते हैं वीडियो का। चैप्टर नंबर 1 जिसका है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 या 1750 ईसा पूर्व। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आंसर देखते जाएंगे, कौन सा आंसर सही है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा नहीं है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। आप अपने आप को यहाँ से जज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कि कितना नहीं। आप जितना भी आंसर आपका सही होता है आप एक एक लाइन खींचते जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। 76 क्वेश्चन टोटल हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देखते चलते हैं। इससे आपका बहुत लाभ होने वाला है पढ़ाई में। एक सेकेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सका है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आप लोग अपना भी आंसर लगाते चलिए कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद जो भी विकल्प होगा उसके बाद लास्ट में आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी और आप देख पाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन कौन सा सही था, कौन सा गलत है। ठीक है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा है। ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता इसी के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अब देखिए, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी इसके अवशेष मिलते हैं, यहाँ पे खुदाई हुई है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आप लोगों को देखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 4। सुरकोतदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। कालीबंगा को कालीबंगन भी कहते हैं और बनावली को बनावली भी कहते हैं। सुरकोटदा को सुतकोतदा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर अपना चेक करिए और देखिए कि कौन सा सही है। तो फोर्थ का ए सही है, सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन का अर्थ होता है कि काली चूड़ियाँ, और ये आपको पूछ रहा है कि किस प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान में स्थित है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? ध्यान दीजिएगा कि इनमें से जो भी विकल्प दिए गए हैं सिर्फ वही सही नहीं है। जैसे मान लो अगर इसका आंसर तांबा होगा तो सिर्फ तांबे की मोहरें नहीं मिली, और भी चीज़ों की मोहरें मिली होंगी। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है उसका उपयोग। ठीक है। तो आप लोग देखिए, सिलखड़ी, कांसा, लोहा, तांबा, कौन सा सही है? सिलखड़ी का उपयोग किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से है? कांस्य युगीन है हड़प्पा सभ्यता। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे कि शहरी थे कि यायावर खानाबदोश थे कि जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी 9th का बी आंसर हो जाएगा, शहरी थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो 11वां का आपका आंसर हो जाएगा सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12वां का आप लोग देखिए जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी मतलब राखालदास बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह देखिए आप लोग, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो में से कौन था? तो लोथल था। लोथल गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई है? 14वां का देखिए जल्दी से, 14वां का डी है। ठीक है, लोथल में माप और तौल से परिचित होने का साक्ष्य मिलता है। 15वां, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय और विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। या सी वाला ऑप्शन पे आएंगे हम लोग, एक सेकेंड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इनमें से आप सी और डी इधर देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय और भी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15वां का बी हो जाएगा राइट आंसर। 15वां का बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। 16वां क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 16वां का देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो 16वां का आंसर आपका हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 17वां, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट से सही प्रयोग करके सही कथन का चुनाव करिए। ए में केवल 2 दिया है, बी में 1 और 2 है, सी में 1, 2, 3 है और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग 2013 का। इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ वनडे एग्जाम में ही नहीं, जो लोग सोचते हो कि सिर्फ लूसेंट वनडे एग्जाम के लिए है, तो यूपीएससी भी के क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाते हैं आप लोगों को। तो 17वां का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 17वां का आंसर ए हो जाएगा। 17वां का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये मतलब केवल 2, ये वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 1935, 1942, 1901, 1921। तो ये हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को आता होगा। अच्छा, अभी बताता हूँ। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आंसर अपना जल्दी से लगाइए टिक। 19वां का सी सही आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। गाय इनके लिए पवित्र नहीं थी। गाय जो है वो आर्यों में पवित्र मानी जाती है, जो वैदिक काल में हमको साक्ष्य मिलते हैं इसके कि गाय को अघन्य माना जाता था, मतलब वध नहीं किया जा सकता उसको, या उसके लिए दंड मिलता था जो भी ऐसा करते थे। हम लोग 20वां क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए उचित समतावादी, सी वर्ण आधारित, बी दास श्रमिक आधारित, डी जाति आधारित।
तो जल्दी से लगाइए आप आंसर अपना। 20वां का ए है, उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, भेदभाव पर आधारित नहीं थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, आप लोग देखिए जल्दी से। 21 का बी है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। ठीक है, तो ये था त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। और आगे चलते हैं। ये सूची मिलान करने के लिए दिया गया है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देखिए कि कौन सा नदी के किसके किनारे अवस्थित था कौन सा स्थल। तो हम करवाते हैं आपको। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान का, ये घग्गर नदी के किनारे है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आइए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? ये इसमें दिया नहीं है, ये पहले की छपी किताब है। अभी 66वीं बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस में भी लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण किताब होती है। तो हड़प्पा सभ्यता से हल के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, 24वां का हो जाएगा आपका कालीबंगा, सी। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 25वां का देखिए, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बर्नावली। कौन सा आंसर होगा इसका? जल्दी से लगाइए आप लोग। 25वां का हो जाएगा ए, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो अगर आप जानते हो तो दोनों एक ही जगह पर स्थित है, और वो कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंध में है। 26 का हो बी हो जाएगा। ठीक। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार या बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कौन सा आंसर लगेगा? तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, लगाइए जल्दी से आप टिक। 27 का ए हो जाएगा। 27 का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है, मतलब मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आगे चलिए हम लोग पेज नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं जल्दी से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, तो ये आदि शिव हैं, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र, इनमें से किसका चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पे? तो सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर 28वां का ए हो जाएगा, आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो अभी हम बता चुके हैं आपको कि ये लोथल है। ठीक, 29 का डी हो जाएगा, लोथल गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए आप 30वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, कई एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है। देखिए आरआरबी भोपाल, मुंबई, एमपी जेई में, एसएससी में, सब में पूछ चुका है। तो इसका ये गलत टिक लगा था, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? 31 का देखिए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे प्रचलित रूप में जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्णन हुआ है? ध्यान दीजिएगा, किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्णन हुआ है सिंधु स्थल से? सिंधु स्थल के जितने भी उत्खनन हुई हैं मोहरें, उनमें सबसे ज़्यादा किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? तो 32वां नंबर देखिए आप, यहाँ पे पशुपति शिव को वो लोग अपना देव मानते थे, तो हम लोग पशुपति शिव से बैल को संबंधित जानते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक उत्कीर्णन बैल का हुआ है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये तो सब लोग कर लोगे अपना, ये
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए तो जानी जाती है, लेकिन विशेष रूप से किस लिए जानी जाती है, तो उसके स्थल थे ही, ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 34वां क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, अभी देखिए आपने इसके पहले भी 2-3 जगह किए हो आप। लोथल गुजरात में स्थित है, जबकि हड़प्पा पंजाब में, वो भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो और चनुधड़ो सिंध में है, वो भी पाकिस्तान में है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ध्यान दीजिए कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा ए, हड़प्पा, क्योंकि इसी के नाम से तो हम हड़प्पा सभ्यता जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये मत कहिएगा कि हम बता रहे हैं कि हड़प्पा पंजाब में है और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तब पाकिस्तान और भारत एक ही था जब इसकी खोज हुई थी। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? 36वां का आंसर लगाइए आप जल्दी से। 36 का हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की हाथ मुद्राओं में। वैदिक संहिताएं तो बाद आई हैं यार, सॉरी, वैदिक काल जो है वो हड़प्पा काल के बाद में आता है। ठीक है, तो चांदी की उपलब्धता हमको हड़प्पा काल की संस्कृति में ही मिल जाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है। ठीक, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। 37वां का क्या हो जाएगा? 37 का असत्य पूछा है, 37 का डी हो जाएगा। यह मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास में लोहे की खोज हुई है। इसी लोहे की खोज ने तो पूरा मौर्य साम्राज्य को एकदम पूरे विश्व के में परचम लहरा दिया था। मौर्य काल में पूरा मगध साम्राज्य इसी लोहे की खोज पे ही, सब कृषि वगैरह वहाँ पे बहुत उन्नत दशा में हो गई थी। हम लोग 38 नंबर पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी दक्षिणी सीमा, सी पूर्वी सीमा, डी पश्चिमी सीमा। और फिर यहाँ दिया मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतके गंडोर। 4 स्थल दिए हैं और 4 जगह का नाम दिया है कि कहाँ से कौन सी बाउंड्री थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ थी, दक्षिणी सीमा कहाँ थी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं किस जगह पे थीं। ठीक है, तो 38वां का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में मानी जाती है, और दक्षिणी सीमा सबसे नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र में आ जाती है। पूर्वी सीमा सबसे पूर्व में आ जाएंगे आप आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी उत्खनन हुआ है। और पश्चिमी सीमा सुतके गंडोर बलूचिस्तान में है। तो एकदम सीरीज में है सब। तो ए का ए यहाँ है, यहाँ है, बी का 2 यहाँ देखो, यहाँ भी, सी का 3 और यहाँ 4। तो सी का 3 हम लगाएंगे तो ये वाला हमें विकल्प मिल जाएगा सही। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? 39 का देखिए, अब देखिए मांडा कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक, 39 का कौन सा है, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ या पंजाब नहीं, मतलब हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ है जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो 40वां का हम लोग देखेंगे चिनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो ये रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किस जगह से पता चलता है? 41 का आप लोग देखिए, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हमको धौलावीरा में मिलती है। कहाँ पे? धौलावीरा में। 41 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 42 पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन पे किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक, तो यहाँ पर लाल रंग का उपयोग किया गया था मिट्टी के बर्तनों पर। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक रूप से किस युग में पड़ती है? ठीक है, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल तो होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी लिपि नहीं पढ़ी गई है। अगर पढ़ पाए होते तो ऐतिहासिक काल होता ना। और ये देखिए, ये आपका 39 बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घर में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब वहाँ घरों में कुएं बनाए जाते हैं। कुएं आप लोग जानते होंगे, अभी तो हम लोग जितना देखें कुआं वो बाहर ही, घर के बाहर ही देखें, घर के बाहर मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घर के अंदर कुएं बनाए जाते थे। ठीक,
पानी का उपयोग करने के लिए, नहाने, खाने पीने के लिए। 44 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो। देखिए यूपीपीसीएस 2004 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 का डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन थे? आप लोग जल्दी से पढ़िए विकल्प। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, और आगे जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद। आगे देखिए, ठीक है। तो इन दोनों तीनों चारों में से कौन से हैं वो 2 लोग जिनका जो भारतीय हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में उनका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें 45 का हो जाएगा ए, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सीपीएससी का है, सीपीएससी 2003 का। ये तो नहीं पता यार कहाँ का है, लेकिन सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीसीएस कहा जाता है। अगर इसने भी वही या सीपीएससी लिखा होगा तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो सकता है। हालांकि चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कौन सा स्थान है? अरे ये टिक पहले का लगा है भाई, इसको मत देखना। RSRTS का है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो 46 का क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र में, ठीक। रंगपुर ये कहाँ है सौराष्ट्र? कमेंट करके बताइए आप जल्दी से। हालांकि सब लोग जानते होंगे इसको, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखिए चारों विकल्प आप लोग। 47 आंसर लगाइए। 47 का है बी, सरजान मार्शल। सरजान मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुहर मिली है वो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि पूछा तो है जिस तरह से विकल्प दिया है, देखिए 1 मिनट, जिस तरह से विकल्प दिया है ये सब विकल्पों से लगता है नहीं कि ये भारत का होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान दे सकते हैं कि जैसे भारत का कोई मुहर होगा वो जो मेसोपोटामिया में मिला होगा। तो 48 में कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? ये है बैल की आकृति। बैल की आकृति जिस मुहर पर बनी हुई थी उससे प्रूव होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में। 49 बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। ये है मातृशक्ति, ठीक है। मातृशक्ति में अत्यधिक विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं था। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। 50वां का कौन सा आंसर होगा? अरे यार लोथल तो वहीं है, गुजरात में है, ठीक है। ये तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला था, यहाँ से समुद्री व्यापार होता था, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर लगाएंगे 50वां का? 50वां का आप लोग डी लगाएंगे, कोटदीजी, ठीक है। कोटदीजी संस्कृति आप लोग पढ़ते होंगे। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 51 का। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि जो लूसेंट मानता है 51 का वो मानता है विशाल स्नानागार, जबकि कई जगह पे मिलता है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार को भी माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आपका। ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा आप सही मानते हैं, और या फिर सोर्स के साथ में आप दीजिए कि विशाल अन्नागार का सोर्स आप लोग कहाँ पाते हैं, विशाल स्नानागार का सोर्स कहाँ से पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये तो लगा लोगे भाई। कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति का, त्रिभुजाकार आकृति का। जल्दी से दीजिए आप जवाब। 52 क्वेश्चन नंबर 52 का सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। उसमें देखते थे आप लोग पढ़े होंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और उसके बाद किनारे पे घर बने होते थे और गलियों की तरफ उसका दरवाज़ा खुलता था, मेन सड़क की तरफ नहीं खुलता था, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, और इसमें था एक मिलता है कि जो मुख्य वो होता था जहाँ पे राजा लोग या बड़ी
लोग निवास करते थे वो ऊपर की तरफ था, या निचला शहर और ऊपरी शहर है ना, तो ये ग्रिड पद्धति पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये थोड़ा सा स्क्रीन पे कम आ रहा है, ये छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। और ये देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2002 का, ठीक है। तो अब ध्यान से आप लोग टिक लगाइए, 53 का कौन सा विकल्प होगा, ठीक है। तो लोथल कहाँ है, लोथल से क्या प्राप्त किया गया है, पुरातात्विक अवशेष एक सूची में दिया है और दूसरी सूची में प्राचीन स्थल दिया है। तो लोथल से आप लोग देखे हैं कि गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। और उसके बाद बी वाले में क्या लगाओगे, कालीबंगन कहाँ से, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला अवशेष मिला है, और बनावली राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। राजस्थान, बनावली राजस्थान है यार, हरियाणा होगा, बनावली हरियाणा में है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, 2 1। देखिए दोनों विकल्प अभी मिल रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि बी लगाओगे या डी लगाओगे, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका, तीसरा मैचिंग डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। धौलावीरा से चौथा लगाओगे आप, ठीक है, सी का 4th, तो ये लगा दोगे आप, ये वाला, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, ठीक। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। ये थोड़ा जूम करता हूँ मैं, सॉरी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अंकन इसका नहीं हुआ है, मतलब इसका चित्रण हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं हुआ है, ठीक। शेर, हाथी, गैंडा और बाघ, थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आपकी, शेर बाघ तो एक ही जैसा होता है, लेकिन भाई टाइगर का मतलब बाघ होता है, ठीक है, और लायन का मतलब शेर होता है, ठीक। तो ये आपका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, और लायन इसके जो बाल होता है सिर के किनारे, गर्दन के, ठीक है। तो उससे अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे, तो निम्नलिखित में से किसका टेराकोटा की कलाकृतियों पर अंकन नहीं मिला है, ठीक है। मोहरें जो वहाँ पे मिली हैं उन पे इसका अंकन नहीं है। तो 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शेर का अंकन नहीं मिलता है, बाघ का अंकन मिलता है, ठीक। तो बाघ मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा है कि जिसका अंकन नहीं है, तो किसका अंकन नहीं, शेर का अंकन नहीं है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, ये आप लगा लोगे। सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, डी लोहा। अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर क्वेश्चन आया था। तो हड़प्पावासी किस धातु से नहीं परिचित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी, लोहा से नहीं परिचित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। जल्दी से सोचिए, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक। द्विशव संस्कार, ये हो जाएगा आपका 56 का सी, लोथल से युगल समाधान मिले हैं, मतलब दो सौ एक साथ में। 57 में आ जाइए आप। 57 में देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। सिंडन, कॉटन, हड़प्पा, ए और बी दोनों। हड़प्पा के नाम से थोड़ी ना पहचानेंगे यार, हड़प्पा तो स्थल का नाम है, तो ये थोड़ा सा विकल्प ही वैसा दे दिया है कि आप हटा दोगे तुरंत ही। सिंडर और कॉटन, कॉटन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ये आपको सिंडन के नाम से पुकारते थे कौन लोग, ग्रीक या यूनानी लोग। किस चीज़ को, कपास को, कपास को सिंडन भी कहा जाता है, ठीक है। 58 में हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 58 का कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, रोपड़। ये देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2013 का क्वेश्चन है, ठीक। तो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। दैमाबाद कहाँ है, आप लोग कमेंट करके दीजिए, ऊपर आप देख चुके हैं कि कहाँ का है, ठीक। ऐसा करते रहेंगे, आपका दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। हड़प्पावासी किस या किन किन धातुओं का आयात करते थे, ठीक। अब इसमें एक विकल्प 1 2 3 कूट दिया, उसके बाद सब मिक्स करके दिया है, 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसी टाइप से। तो कूट में क्या क्या दिया है देखिए, चांदी, टीना या टिन और सोना, 3 चीज़ें दिया है। तो हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो चांदी का भी आयात किया जाता था, टिन का भी आयात किया जाता था, और सोना का। तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। हड़प्पावासी लाजवर्द,
लेपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री होती है। इसका आयात कहाँ से किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 60 या 60। ठीक, लेपिस लाजुली का आयात हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से किया जाता था। ठीक, बदख्शां से। 61। जल्दी से अब आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 10-12 क्वेश्चन और बचा होगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में पूछा है। ठीक है, 61 में आप लोग देखिए फटाफट। मुंडीगाक, सुरतोगोई, हड़प्पा या सी, ए और बी दोनों? तो हड़प्पा आप लोग जानते हो कहाँ है, पंजाब का स्थल है। तो पंजाब अफगानिस्तान में है नहीं, तो आप लोग पंजाब ऐसे ही हटा दोगे। ठीक, अब इसमें से एक लगाओगे, दो लगाओगे या दोनों लगाओगे? तो इसका आंसर है सी, मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों अफगानिस्तान में है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्के-गेंडोर, अल्लाहदीन एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? 62 का क्या लगाइएगा आप आंसर? लोथल तो जानते ही हो भाई, और सुत्के-गेंडोर, अल्लाहदीन और बालाकोट, कुंतासी कौन कौन सा है, फटाफट लगाइए। 62 का डी है, इनमें से सभी हैं बंदरगाह शहर। ठीक, अब देखिए फिर से आ गए शिव जी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव की मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आदि शिव की जो मोहर है उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? 63, क्वेश्चन नंबर 63। तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी? ठीक, पशुपति शिव या आदि शिव की मोहर जो है उनमें किन कौन से जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी का अंकन हुआ है। ठीक है, 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करने वाली मुद्रा में एक स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, क्वेश्चन नंबर 64 में। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली या बनावली से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 64 का ए, मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ये भी देखिए, मूर्ति वाला क्वेश्चन आ गया 65 का। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से आपको मिली है। ठीक है, 65 का बी, मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है, मतलब कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है और उसके पंजों की छाप उस ईंट पे पड़ी हुई है, ऐसा निशान किस जगह से मिला है? तो 66 का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल, कहाँ से मिला है? यह है इसका आंसर सी, चन्होदड़ो। ये कहाँ है, कमेंट करके बताइए आप। अभी मैं ऊपर जब आंसर क्वेश्चन करवा रहा था वहाँ पर भी मैं बताया हूँ आपको कि मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो कहाँ पे स्थित है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? क्वेश्चन नंबर 67। इसका आपका हो जाएगा, ये लोथल से ऐसा चित्र मिला है। ठीक है, एक जार मिला है जिसपे मछली को चोंच में दबाई हुई चिड़िया और पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है, उस पर ऐसा चित्र है। 67। बस 2 मिनट में आपका क्वेश्चन वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऐसे तो 1921 से खुदाई होना शुरू हो गया, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्वातंत्रोत्तर भारत में कहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद वाला, जिसमें पाकिस्तान अलग हो जाता है, नहीं तो हड़प्पा पाकिस्तान में लगाना पड़ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा खुदाई 68 का ये गुजरात में हुआ है। ठीक, खुदाई नहीं हुआ है, मतलब हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऐसा नहीं कहा है कि वो खाते थे कि नहीं खाते थे वो फसल। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो आप लोग जानते हैं कि गेहूँ और जौ ये तो 2 पहली फसल थी और मुख्य फसल थी। ठीक, दालें भी उगाई जाती थी, चावल भी उगाया जाता था, लेकिन मुख्य खाद्यान्न फसल क्या नहीं था, ये आप लोग बताइए। तो 69 में क्या हो जाएगा? 69 में सी हो जाएगा, चावल। अब देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन मिल गया। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही है कि गलत? सही। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही है या गलत?
ये भी सही है। तो जब दोनों सही होगा तो आपको ए और आर दोनों सही यहाँ मिलता है, ए और आर दोनों सही यहाँ मिलता है, ठीक। लेकिन ये इसकी व्याख्या कर रहा है, इसलिए स्पष्टीकरण वाला ए आंसर लगा देंगे आप, ठीक। अब आइए 71, और ये देखिए कब का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जिस तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। क्या थे? वर्चस्वशाली नहीं थे। धार्मिक तत्व तो थे, लोग पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे और पेड़ पौधों की पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसी में धर्म में ही लिप्त नहीं हो गए थे वो, इसलिए कहता है कि धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक। तो ये कथन आपका सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, कपास को क्या कहा जाता था, तो कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी कब का क्वेश्चन है? यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। तो ये आपका तो बता दिया यार, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का सी हो जाएगा। 72 में आते हैं। अब सूची का मिलान करना है आपको। अभी आपने एक जगह आपको मैचिंग करवाया था कि कौन सा, वहाँ पे सब तो दिया था, अगर याद होगा आपको। तो मांडा कहाँ था? मांडा था आपका जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तरी छोर पे, ठीक। दैमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा और राखीगढ़ी बसता है। ये आप लोग जल्दी जल्दी लगा के उसके बाद विकल्प का चुनाव करिए, ठीक। कालीबंगा कहाँ है और राखीगढ़ी कहाँ है, ठीक। तो ये आपकी कालीबंगा है राजस्थान, काली चूड़ियाँ यहीं से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? ए का 3 लगाइए, ए का 3, बी का दैमाबाद, ए का 3 लगा दिए, एक ही विकल्प में 3 है तो सी ही हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि हर बार मैचिंग नहीं करना पड़ेगा कि ए में कौन सा सही दिख रहा है, बी में, सी में, डी में, ठीक है। ए में 1 2 3 4, तो ए में 3 एक ही विकल्प में है ना, तो वो सीधे सी सही हो जाएगा आपका। 72 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये तो फिर से क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो, 1 2 3 बार क्वेश्चन ये हो चुका है ना, ये तो रट गया होगा। तांबा स्वर्ण सब मिला है लेकिन लोहा इस काल का है ही नहीं। हजारों 1500 साल बाद लगभग जाके इसका खोज होता है, 1000 साल बाद, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है उसके 1000 साल बाद लौह काल आता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? प्राप्त हुए हैं नहीं पूछ रहा है, कौन से, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 74 का आंसर देखिए आप लोग लगाइए, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो हाथी के अवशेष प्राप्त हुए, गाय के अवशेष प्राप्त हुए, घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुए, शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। 74 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2012, तो शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका निर्देशन जेएफ मैके ने किया था। किसने किया था? जेएफ मैके ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है, 2021 चल रहा है, 2 साल पहले का क्वेश्चन है भाई, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया सिविल सर्विसेज का, ठीक है। तो जल्दी से लगाइए कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हू, कोटदीजी, सोहगौरा, देसरपुर, इसका तो दिख ही रहा है भाई, लगा दोगे टिक। तो 76 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ये देख लीजिए, आप छोटा कर देता हूँ इसका आंसर की, ठीक है। तो ये चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको ये इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। यूपीपीसीएस, सीडीएस, यूपीएससी और सब तमाम जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।